लीजिए, पहली बार मैं आपके सामने ट्रांसलेशन लेके आ गया हूँ। और एक आध दो कमेंट ऐसे आए हैं कि सर, मेरे कुछ बच्चे हैं जो कभी मुझसे पढ़े थे, तो उन्होंने कहा कि सर, आप जो ट्रांसलेशन के नियम बताया करते थे, एक कभी कभी वो भी डाल दिया कीजिए। तो मैं आपको हर दूसरे या तीसरे दिन एक आध ऐसे वीडियोज बनाऊंगा जिसमें आपको ट्रांसलेशन करना सिखाऊंगा मैं। और मैं चाहता हूँ कि एक बार आप ट्रांसलेशन की तकनीक चेक कर लें, कैसे करते हैं। बहरहाल बिल्कुल हार्ड नहीं लगेगा। मैं आपको सबसे पहले ले चलूंगा देयर की यूज ऑफ देयर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो हमने देयर लिखा है, स्पेलिंग आप चेक कर लीजिए, THERE। देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं। देयर मीन्स वहां होता है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है। बल्कि देयर क्या है, एक डमी सब्जेक्ट है। क्या है? डमी सब्जेक्ट। अब आपको ये समझ में नहीं आता होगा डमी क्या है। हालांकि आप पढ़े लिखे हो, मुझे पता है डमी आपको आएगा, बखूबी आएगा। तो मैं आपको डमी को थोड़ा सा इजी करता हूँ। तो इसको कहेंगे डुप्लीकेट। क्या कहेंगे? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट सब्जेक्ट। अब आपको एक और नया सरदर्द हो गया कि ये डुप्लीकेट सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसे मैं नकली कर्ता कहता हूँ। इसे मैं क्या कहता हूँ? नकली कर्ता। और अगर आप नकली कर्ता नहीं समझ पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा और आ जाएं। इसे मैं मानक कर्ता रख लेता हूँ। क्या करता हूँ? मानक कर्ता। अब आप देखिए, कभी कभी क्या होता है, कहीं किसी किसी वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं होता है, और जो सब्जेक्ट नहीं होता है तो हम उसके लिए डमी कर्ता का यूज करते हैं। अब ये आपका एक कर्ता हो गया। क्योंकि आप ट्रांसलेशन करते हो तो सबसे पहले कर्ता लिखते हो, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखते हो, सहायक क्रिया के बाद फिर संकेत इसमें देते हो। क्या देते हो? संकेत। और लास्ट में देते हो स्थान। लास्ट में देते हो स्थान। ये हमारा फॉर्मेट है। ये हमारा फॉर्मेट है। तो मैंने आपको एक सब्जेक्ट दिया है देयर। अब इसके साथ आप एक आजाद हैं, आप इसके साथ आप किसी भी टेंस का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिंपल यूज करके चलता हूँ। इसके साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं अगर एक वचन है, आर का प्रयोग कर सकते हैं अगर बहुवचन है, पास्ट में जाएंगे तो वाज का प्रयोग करेंगे अगर एक वचन है, बेयर का प्रयोग करेंगे अगर बहुवचन है, और फ्यूचर में आप सिर्फ विल बी का प्रयोग कर सकते हैं, शैल बी का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ध्यान रखेंगे, फ्यूचर में सिर्फ आप विल बी का प्रयोग करते हैं, शैल बी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं। चलिए मैं आपको बता दूं, चलिए मैं आपको ये बता दूं कि ये किस तरह से आगे रन करेगा। आप समझिए इसका नियम। ये नियम विशेष तौर पे याद रखें, क्योंकि अगर आप नियम नहीं समझेंगे तो देयर का प्रयोग सही से नहीं यूज कर पाएंगे। जैसे हमारा नियम है कि यदि किसी व्यक्ति या या वस्तु का कहीं पर होना या ना होना ना होना पाया जाए तो वहां देयर करता लगाएंगे। देयर करता लगाएंगे। ये आपका हमने देयर का यूज बताया। अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का कहीं पर होना या ना होना पाया जाए तो यहाँ आपको देयर करता लगाना है। जैसे आइए उदाहरण देखते हैं। ये सेटिंग है आपकी, ध्यान रखिए। कर्ता, सहायक क्रिया, संकेत, उसके बाद स्थान। स्थान हर कंडीशन में लास्ट में ले जाना। जैसे भारत में कई रियासतें हैं। जाहिर सी बात है, कई रियासतों का कहीं पर होना पाया जा रहा है। ये नियम ध्यान रखें, कई रियासतों का कहीं पर होना पाया जा रहा है। तो हम इसके लिए सबसे पहले कर्ता की जगह पे हमेशा देयर लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं देयर। उसके बाद सहायक क्रिया लगाएंगे आर। अब हम संकेत पे चलेंगे। किसको संकेत कर रहे हैं? कई रियासतें। तो हम लिख सकते हैं मेनी स्टेट्स। मेनी स्टेट्स। अब क्या बचा है? स्थान। इन इंडिया। इन इंडिया। फिर से देखिए, एक वचन में लेंगे। जैसे संग्रामगढ़ में संग्रामगढ़ में एक महान नेता है। एक महान नेता है। मैं रामपुर खास विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखता हूं और स्पेशली संग्रामगढ़ का हूं। और हमारे गांव में एक नेता है, मिस्टर प्रमोद तिवारी, और आदर्श विधायक का खिताब आपको मिला है। मुझे फक्र है कि मैं उनके गांव का हूँ। तो संग्रामगढ़ में एक नेता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट है हमारा देयर। सब्जेक्ट है हमारा देयर। उसके बाद हम सहायक क्रिया लेंगे। हम लिख सकते हैं इज। फिर संकेत लेंगे एक महान नेता। तो हम लिख सकते हैं अ ग्रेट लीडर।
अब ये देखना है किस स्थान पर है, तो संग्रामगढ़ में, तो सीधा सीधा हमने लिया इन संग्रामगढ़, इन संग्रामगढ़। अब आप आते हैं कुछ और बेहतर वाक्यों पर, जैसे इस सीमेंट में जान है, इस सीमेंट में जान है। जाहिर सी बात है जान का कहीं पर होना पाया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, देयर इज लाइफ, बचा क्या, इन दिस सीमेंट, इन दिस सीमेंट। तुम्हारे मन में खोट है, तुम्हारे मन में खोट है, तो हमने देखा कि खोट का कहीं पर होना पाया जा रहा है, खोट का कहीं पर होना पाया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयर। उसके बाद इज, खोट मतलब धोखा, चीट कह सकते हैं इसको, चीट। तुम्हारे मन में इन योर माइंड, इन योर माइंड। कुछ और एक वाक्य का अध्ययन कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए, एक आध दो वाक्यों का अध्ययन हम। बहुत समय पहले, बहुत समय पहले अयोध्या में एक राजा था, एक राजा था। इसको मैं पास्ट में ले जा रहा हूँ। देखिए ये बहुत समय पहले, ये एक्स्ट्रा वर्ड्स है, ध्यान रखें, इसको आप लास्ट में रख दें या पहले रख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए मैं पहले ही रख देता हूँ, तो हम लिख सकते हैं लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग लॉन्ग एगो। उसके बाद सब्जेक्ट उठा लें हम, देयर। सहायक क्रिया उठा लें हम, वाज। किसको संकेत किया हमने, एक राजा को, इसको संकेत किया, अ किंग। अब बचा क्या है, स्थान, अयोध्या में इन अयोध्या, इन अयोध्या। फिर से देखिए, जंगल में मंगल सिंह डाकू था, मंगल सिंह डाकू था। फिर से देखिए, हम इसको लगाएंगे, स्थान पहले आ रहा है, ध्यान रखें, किसी व्यक्ति का होना पाया जा रहा है, ये ध्यान रखें, तो हम लिख सकते हैं देयर। उसके बाद वाज। अब किसको हम संकेत कर रहे हैं, मंगल सिंह डाकू, तो हम लिख सकते हैं मंगल सिंह, मंगल सिंह। ये है कौन, द रॉबर, द रॉबर। अब ये किस जगह पे है, चेक करिए, लास्ट में ले जाइए स्थान, इन द जंगल, इन द फॉरेस्ट या जंगल लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। फिर से देखिए, उस खंडहर में, उस खंडहर में एक परेतिन थी, एक परेतिन थी। तो हमने क्या किया, एक परेतिन का कहीं पे होना पाया जा रहा है, तो हमने क्या किया, देयर वाज। उसके बाद एक परेतिन, अ जेनी, अ जेनी। उस खंडहर में, इन द खंडहर, इन द रुइंस, इन द रुइंस। देखिए पास्ट में इस तरह ले जाएंगे। एक आध दो वाक्य हम चाहते हैं आप फ्यूचर के भी देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए, हालांकि बिल भी लगाना है। जैसे इस कहानी में कई किरदार होंगे, कई किरदार होंगे। मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा उर्दू यूज कर रहा हूँ, अगर आपको मेरे उर्दू से समस्या आती है तो आप बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा हिंदी ज्यादा डालने की कोशिश करूंगा। तो इस कहानी में कई किरदार होंगे, तो कई किरदार का कहीं पर होना पाया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं देयर। उसके बाद लगाएंगे हम विल बी, लगाएंगे हम विल बी। अब कई किरदार मतलब मेनी करेक्टर्स, मेनी करेक्टर्स। अब क्या बचा इस कहानी में, इन दिस स्टोरी, इन दिस स्टोरी। फिर से देखिए, आसमान में, आसमान में हमारा तिरंगा होगा, हमारा तिरंगा होगा, तिरंगा होगा। तो हम लिख सकते हैं देयर। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देयर। फ्यूचर टेंस जा रहे हैं, विल बी। अब बचा क्या, हमारा तिरंगा, हमारा तिरंगा, आवर ट्राई कलर, ट्राई कलर्ड फ्लैग। अब क्या बचा, आसमान में, इन द स्काई, इन द स्काई। देखने वालों से मेरी एक अपील है कि ऐसे कुछ वाक्य बनाएं और घर पे प्रैक्टिस करें, और इससे आप अपने ट्रांसलेशन को बेहतर मजबूत करेंगे। एक और टॉपिक मैं अगले दिन बताऊंगा, एक या दो दिन के गैप पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।